सो हेलो गाइज, अभी हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारा 71 से लेके 80 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है, तो 71 से स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। और हम लोग ने देखो 4th नंबर क्वेश्चन तक देखा था। ये 70th क्वेश्चन था हमारा। 70th नंबर जो क्वेश्चन था वो हमारा 4th था। 71 क्वेश्चन हमारा ये 5th वाला है। ठीक है, द मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस ऑफ मिडिल लैमेलाई इज पेक्टिन। कैल्शियम और मैग्नीशियम मिल करके कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट बनाते हैं। कैल्शियम पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट इंडिविजुअली रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना। ये जो पेक्टिन होता है इसका जो मोनोमर होता है वो ग्लूकोरोनिक एसिड एंड गैलेक्टोरोनिक एसिड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैच्योर प्लांट सेल वो हैज, क्या क्या होता है एक मैच्योर प्लांट सेल के पास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एनसीईआरटी इसको बहुत अलग ढंग से लिखता है। जो कि यंग प्लांट सेल होता है ना उसके पास वैक्यूल नहीं होता। जो यंग होता है उसके पास वैक्यूल नहीं होता। जो एडल्ट होता है उसके पास ही वैक्यूल होता है। और यंग सेल वॉल के अगर प्रोटोप्लाज्म रहेगा तभी तो लाइफ है। प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ ना। तो प्रोटोप्लाज्म जो रहेगा वो जो है वो जब तक नहीं रहेगा तो सेल जिंदा ही नहीं है। तो प्रोटोप्लाज्म तो होगा ही ऑप्शन में। तो जिस ऑप्शन में प्रोटोप्लाज्म नहीं है उसको तो हटा दो। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो तो कट हो गया। ठीक है, तो कट हो गया। आते हैं अब वैक्यूल। मैच्योर बोल रहा है तो वैक्यूल होना बहुत जरूरी है। तो जहां जहां वैक्यूल नहीं है उसको हटा दो। इसको हटा दिया हम लोगों ने। अब सेल वॉल तो यार प्लांट सेल का क्राइटेरिया ही है सेल वॉल के होने का, तभी तो प्लांट सेल होता है। तो सेल वॉल कहाँ है? तो डी में है। तो आंसर इज डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7th का आंसर। तो 7th का देखो क्या बोला है, प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ। प्लांट सेल वॉल में क्या होता है। देखो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज तो होगा ही होगा। ठीक है, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज तो होगा ही होगा हमारे पास। और दूसरी बात कि इसमें लिग्निन भी होगा। ठीक है, और पेक्टिन क्यों? क्योंकि इसमें मिडिल लैमेला है। तो ये सारे चीजें मिल करके हम लोग को बनाती हैं प्लांट सेल वॉल। तो देखो आंसर इसका सी होगा। लिग्निन है, हेमीसेलुलोज है, पेक्टिन है, सेलुलोज है। लिग्निन जो होगा कई सारे सेल्स में, पैरेंकाइमा सेल्स जो होते हैं उसमें नहीं देखने को मिलता है। बहुत ट्रू बात है, सही बात है। ट्यूब्यूलिन तो एक तरह का प्रोटीन है ना, जो कि ट्यूब्यूलिन जो कि हम लोग को फ्लैजेला में देखने को मिलता है ना। तो ये वहां से कहां से आ जाएगा? तो प्लांट सेल है, तो एनिमल सेल है नहीं। लिपिड नहीं देखने को मिलता, प्रोटीन देखने को नहीं मिलता, लिपिड नहीं, तो सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है ये, तो सेल वॉल का हिस्सा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 को। ठीक है ना, हम लोग ने क्या क्या देख लिया अभी? हम लोग ने 5 देखा, 6 देखा, 7 देख रहे हैं ना। 7 के बाद 8 अभी हम लोग देख रहे हैं। तो आइडेंटिफाई द पॉलीसेकेराइड विद बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। देखो यहाँ पे बीटा ग्लाइको, क्योंकि यहाँ पे जो शुगर इस्तेमाल होगा ना वो बीटा वाला शुगर होगा। ठीक है ना, वो अल्फा कॉन्फ़िगरेशन वाला शुगर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे बीटा शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स किस में होता है? तो इसका आंसर होगा सेलुलोज। इसका आंसर होगा सेलुलोज, क्योंकि यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज ही मिलता है और बनाता है सेलुलोज को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मोनोमर है यूनिट है वो बीटा डी ग्लूकोज होगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने 4 क्वेश्चन देख लिया, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, 5th क्वेश्चन पे आते हैं हमने अपने इस वीडियो के 5th क्वेश्चन पे। लेकिन ये 75 क्वेश्चन है आपके लिए। कौन सा क्वेश्चन है ये 75 नंबर क्वेश्चन है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन। सेल वॉल कहाँ एब्सेंट होता है बताओ? गैमेट्स में, अमीबा में, माइक्रोप्लाज्म में, सब में एब्सेंट रहता है। गैमेट्स में अगर एब्सेंट नहीं रहेगा तो ये फ्यूज नहीं कर पाएंगे। अमीबा में नहीं अगर रहेगा ये, सॉरी गैमेट्स में अगर ये सेल वॉल रहता है तो ये फ्यूज नहीं कर पाएंगे। और अगर अमीबा में रहेगा तो ये स्यूडोपोडिया नहीं बना पाएगा, बिकॉज इसका तो आउटर लेयर बहुत फ्लेक्सिबल टाइप होता है ना। माइक्रोप्लाज्म में तो सेल वॉल होता ही नहीं, उसको ऐसे ही डिफाइन ही करते हैं हम लोग। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, हम लोगों ने 5th क्वेश्चन भी देख लिया। अब आते हैं हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन पे। ये है 77 नंबर क्वेश्चन हमारा, ये 78 है। The plant cell wall is made up of cellulose. This is believed to be, जो प्लांट सेल वॉल होता है वो मेड अप ऑफ होता है सेलुलोज का। और सेलुलोज को हम लोग क्या बिलीव करते हैं? वो क्या है? एक लिपिड है, एक प्रोटीन है, एक अमाइनो एसिड है, क्यों क्या है वो बताना है इसमें। ठीक है ना, इसका आंसर जो होगा पॉलीसेकेराइड है ना, वो तो शुगर का मॉलिक्यूल से बना, बीटा डी ग्लूकोज मैंने अभी बताया, तो ये पॉलीसेकेराइड है। 1177 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। द प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल। अ प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल। प्रोटोप्लास्ट किस सेल को कहते हैं? देखो जिस सेल से हम लोग सेल वॉल को हटा देते हैं ना, जिस सेल से हम लोग सेल वॉल हटा देते हैं उससे हम लोग प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अब जिस, देखो एक क्वेश्चन आता है कि ब्लड माइनस क्लॉटिंग प्रोटीन, जो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग प्रोटीन इज कॉल्ड सीरम। प्लाज्मा से अगर हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर्स को, क्लॉटिंग प्रोटीन्स को हटा दें तो सीरम कहते हैं। उसी ढंग से
सेल माइनस सेल वॉल इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल को अगर सेल से हटा दे तो प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। इसका यूज कहाँ होता है? जब हम लोग सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करते हैं ना, तब यहाँ पे इसका यूज करते हैं। टोमेटो पोटैटो को मिला करके सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कराया गया था, और वहाँ पे हम लोग PEG का यूज करते हैं ताकि दो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज कर सकें, ठीक है ना, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल कहते हैं उसे, और उससे एक नया प्लाज्मा को हम लोग पोमैटो कहते हैं। ये सारी की सारी बातें क्लास 12th की हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो नहीं पढ़े हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अ प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल विदाउट सेल वॉल। एक सेल वॉल के बिना वाले सेल को प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल वॉल? स्ट्रक्चरल एलिमेंट क्या है सेल वॉल का? ये देखो यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। इसका होगा आंसर अरेबिनोगैलेक्टेंस। अरेबिनोगैलेक्टेंस इसका आंसर होगा, अरेबिनोगैलेक्टेंस, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि अरेबिनोगैलेक्टेंस होता है हमारे पास सेल वॉल का स्ट्रक्चरल एलिमेंट। ये मोनोमर यूनिट की तरह समझ सकते हैं आप लोग इसको, सेल वॉल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 30 नंबर, जो कि हमारा 79 क्वेश्चन है ये हमारे पास, और ये है हमारे पास 80th क्वेश्चन, है ना। ये हो गया हमारे पास 80th क्वेश्चन। इन द सेल वॉल्स ऑफ द गार्ड सेल, सही बताया ना मैंने, 76। देखो हम लोगों ने कहां से स्टार्ट किया था, 5, ये हो गया हमारा 71 क्वेश्चन। 6 72 था हमारे पास, ये 73 था, ठीक है, ये 74 है, ये 75 है, 76 77 78 79 80 है ना। चलो ठीक है, मैं एक बार कंफ्यूज हो गया था। 79, इन द सेल वॉल ऑफ द गार्ड सेल सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान से देखो, इसमें बताता हूँ मैं। ये है हमारे पास गार्ड सेल्स, ठीक है, इस ढंग से देखते हैं हमारे पास गार्ड सेल्स हमारे। इसमें क्या होता है ना, जो माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं ना, उसको मैं चेंज करके ग्रीन कलर से बनाता हूँ। माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं ना, वो इस ढंग से अरेंजमेंट होता है उनका, इस ढंग से अरेंजमेंट होता है माइक्रोफिब्रिल्स का। देख लो ना कैसे अरेंजमेंट है इसका माइक्रोफिब्रिल्स का। अब इस ढंग के अरेंजमेंट को अगर तुम क्या कहोगे बताओ, इस ढंग के अरेंजमेंट को। अब ये क्यों होता है? बिकॉज हमारा जो जो गार्ड सेल होता है ना, ये गार्ड सेल को सिकुड़ना होता है और फिर बंद होना होता है। ऐसे बंद होगा ये और फिर सिकुड़ेगा, तो इसको इस तरफ फोर्स लगाने के लिए कोई चाहिए, इस तरफ फोर्स लगाने के लिए कोई चाहिए। तो इसीलिए जो हमारे जो यहाँ पे जो माइक्रोफिब्रिल्स है वो इस ढंग से ओरिएंटेड है, ताकि हमारा सेल जो कि गार्ड सेल है वो सही से क्लोज और ओपन हो पाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आंसर होगा 13 का, बताओ ये क्या होगा। 13 का आंसर होगा ए रेडियली, ठीक है, ए रेडियली। बिकॉज कोई भी पार्ट ऐसा रहता है ना, तो उसमें जो सेंटर से बाहर की ओर जाता है ना, उसको रेडियल कहते हैं, ठीक है, सेंटर से बाहर की ओर रेडियली ऑप्शन में होता है। ये आंसर का होगा ए रेडियली। हम लोग जाइलम और फ्लोएम का भी अरेंजमेंट पढ़ेंगे, तो वहां पे भी रेडियस पे होता है, एक रेडियस पे होता है, इसलिए उसको रेडियल अरेंजमेंट कहते हैं। यहाँ पे वो अलग है। Thus, chemical substances found most abundantly in the middle lamella is released into the phragmoplast by। अब देखो फ्रैग्मोप्लास्ट किसका प्रिकर्सर है, वो है मेरे सेल प्लेट का, यानी कि हमारा मिडिल लैमेला का। लेकिन फ्रैग्मोप्लास्ट बनता किससे? तो फ्रैग्मोप्लास्ट बनता है हमारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स फ्रैग्मोप्लास्ट एंड फ्रैग्मोप्लास्ट फॉर्म मिडिल लैमेला। तो ये आंसर याद रखिएगा। ये मैंने बताया भी फ्रैग्मोप्लास्ट के बारे में। फ्रैग्मोप्लास्ट गोली कॉम्प्लेक्स से बनता है। बहुत लोग बोलते हैं लाइसोसोम, लेकिन लाइसोसोम एक हाइड्रोलाइटिक वैक्यूल होता है ना, वैक्यूल टाइप एक बैग होता है जिसमें कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रहते हैं, है ना, उसमें ये सब चीज़ नहीं रहता। फ्रैग्मोप्लास्ट जो होता है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बनता है डायरेक्टली, और ये मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से हमारा 80 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टडी स्मार्ट एंड वर्क हार्ड, स्टे हेल्दी गाइज।